अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौला बस चैनल के अंदर आप सबका खुश आमदीद हो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कार्सिनोमा, और इसमें स्पेसिफ़िकली वो कार्सिनोमा जो कि हमारे स्किन के ऊपर, जिल्द के ऊपर असर करता है, जिसे कार्सी मेलानोमा भी बोला जाता है। कार्सिनोमा मेलिनोमा यानी कि हमारी जिल्द अंदरूनी या बैरूनी के ऊपर ऐसे अज़ा, मिसाल के तौर पे अगर हमारे फेफड़े, हमारा दिल और हमारे जिगर जो है, ये हमारे अंदरूनी अज़ा हैं, और बैरूनी से मुराद हमारे जिस्म के ऊपर तमाम जिल्द जो हमारे जिस्म को ढके हुए हैं। इसके अंदर, इसकी एपिथेलियल लेयर के अंदर, इसको एपिथेलियल बोलते हैं, जो हमारे अज़ा को ढके हुए होती है, चाहे वो हमारे अज़ा जिस्म के अंदर हैं या बाहर हैं। इसके ऊपर जो जिल्द का बदलाव, उसके ऊपर गांठें बन जाना, उसका रंग बदल जाना, उसके करैक्टरिस्टिक्स में फ़र्क आना, और अमूमन रंग बदल जाता है, जो कार्सिनोमा मेलिनोमा कहलाता है। अमूमन ये किस वजह से होता है? ये किसी जीनियाती यानी कि जेनेटिक वजह हो सकती है। अगर कोई इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल कर रहा है जिसके का उनको रिएक्शन हुआ है, तब ये हो सकता है। एचपीवी से अगर उसका वास्ता पड़ा है तब हो सकता है, या अगर उसने इसी किस्म की अल्ट्रा वायलेंट रेस से उसके जिस्म का आमना सामना हुआ है, या उसने इसी किस्म की ऐसी थेरेपी करवाई है कि जिसकी वजह से उसे अल्ट्रा वायलेंट रेस का सामना करना पड़ा हो, तब ये जो है वो ऐसी तकालीफ सामने आ सकती हैं। अमूमन होम्योपैथी के अंदर बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं, जिसमें से एक बहुत मशहूर दवा कार्सिनोसिन, जो कि ताबकारी असरात के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, वो इसके लिए सरफ़हरिस्त है, और वो कि जनरल कॉम्बिनेशन के तौर पर दी जाती है। अगर किसी के अंदर किसी भी ऐसी किस्म की कोई बीमारी जो कि वरासती हो, उसके लिए कार्सिनोसिन एक बहुत अच्छी दवा है। और उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की कैंसर से दवा तैयार की जाने वाली दवाएं जो हैं, वो आजकल नो सोर्स के तौर पर बहुत ज़्यादा आम हैं और इस्तेमाल की जाती हैं, जिसके अंदर हेपेटाइटिस से ताल्लुक़ रखने वाली हैं, कार्सी लिवर है, कार्सी स्किन है, कार्सी मेलानोमा और कार्सी स्किन दोनों एक ही हैं, और इस तरह करके बहुत सी और दवाएं हैं जो कि कैंसर के उस नो सोर्स से तैयार की गई हैं, जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। कार्सिनोमा के अंदर किस किस्म की इकसाम होती हैं, किस किस्म की कार्सिनोमा होते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है हमारी जिल्द, हलक, फेफड़ों या दीगर ऐसी खलियात में असर करने वाला, जिसको हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं। दूसरा है बासल सेल कार्सिनोमा, जिल्द की ऊपर या अंदरूनी तह में पैदा होता है। तीसरा है ग्लैंडुलर सेल, यानी कि हमारी गुदूदी खलियात, जैसे कि छाती, फेफड़े वगैरह। तो ये चंद बुनियादी इकसाम हैं इसकी, जो जिल्द को मुतासर करती हैं। इसको कैसे पहचाना जा सकता है? हमारी जिल्द की शेप, उसका टेक्सचर को अगर के अंदर बदलाव देखा जा सके, उसके अंदर गांठें पैदा हो जाएं, ये एक अलामत है। और फिर इसके बाद अगर कोई ऐसा ज़ख़म है जो बार बार नहीं बढ़ रहा, बार बार नहीं ख़त्म हो रहा, और बार बार बढ़ता है और कम होता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता, बार बार वो टूट जाता है, तो ये एक अलामत हो सकती है। खून बहना या किसी जगह से रंग तब्दील हो जाना जिल्द का, फेफड़ों, मैदों में खांसी, वज़न कम होना, पेट में दर्द वगैरह। और इसके असबाब जो थे वो मैंने आपको बता दिए थे, जाके जिसमें से एचपीवी वायरस हो सकता है, रेडिएशन की शुआओं से किसी का अगर वास्ता पड़ा है, कोई ऐसी दवाई है, और जेनेटिकली भी हो सकते हैं। इसके बाद स्पेसिफ़िकली मेलानोमा यानी कि जिल्द के ऊपर जो कैंसर पैदा होता है, वो अमूमन जिल्द की एक ऊपरी वाली लेयर होती है और एक अंदरूनी लेयर होती है।
अमूमन जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको डॉक्टर इतना मुज़र सेहत नहीं समझते। वो अगर उसको हम रिमूव कर दें, डॉक्टर अमूमन सैंपल लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए अमूमन उस हिस्से को काट के जिल्द का, तो उसको टेस्ट लेबॉर्ट्रीज़ में भेज देते हैं और फिर जाके वो डायग्नोस होता है। तो उसमें 2 किस्में होती हैं। एक जो है वो मुज़र सेहत होता है और एक नहीं होता। क्योंकि मुज़र सेहत वो होता है जो आपकी अंदरूनी जिल्द के अंदर जाकर उसको मुतासिर करता है, और कुछ जो होते हैं वो मुज़र सेहत होते हैं। तो बगैर डॉक्टर की तशख़ीस के हर जो इस तरह का हो तो उसको हम नहीं कह सकते कि ये जो है वो कार्सिनोमा, मेलानोमा है। अमूमन जो मुज़र सेहत है वो जिल्द के अंदरूनी हिस्से के ऊपर अंदर तक जो है वो चला जाता है, और वो जो है वो जिल्द को जो है वो मुतासिर करता है। इसके अंदर भी जिल्द की 4 अक़साम हैं। कुछ जो है वो आम है, कुछ जो है वो हाथों में गांठें बन जाती हैं, कुछ अमूमन उम्र रसीदा अफराद के अंदर उनकी जिल्द की रंगत बदल जाती है, और अमूमन हाथों और पैरों पर जो है वो ज़्यादा होता है। अमूमन मोल या किसी दाग का शक्ल का तब्दील कर लेना, ये इनकी अलामत हैं। जिल्द पर नुमाया या मामूली दाग आ जाना, या ऐसा स्पॉट बन जाना जो कि गैर मामूली है और उसकी रंगत दूसरी जगह पर जो अगर आपके ज़ख़म है या वैसे ही धब्बे हैं उनसे बिल्कुल अलग है, वो अलामत हैं। सुर्ख़, स्याह, नीले रंग का पैच पड़ जाना और बाज़ औक़ात ख़ारिश या खून बहना। और इसकी डायग्नोसिस जो है वो कैसे हो सकती है? अमूमन जो स्किन स्पेशलिस्ट है वो इसका डायग्नोस करेगा, उसका सैंपल लेगा, बायोप्सी करेगा, एमआरआई करेगा, सीटी स्कैन करेगा, और अमूमन उसके अंदर कार्सिनोमा के अंदर ABCDE एक रूल है जो कि जिसको फॉलो किया जाता है। ए से मुराद है अदम तवाज़ुन, एसिमेट्री। अगर आपकी जिल्द की उस हिस्से के अंदर एसिमेट्री है, अमूमन जो जिल्द के ऊपर दाग होते हैं या अमूमन जिस्म के ऊपर जो मोके या मिस्से होते हैं वो एक शेप के होते हैं। तो कार्सिनोमेलिनोमा जो होगा उसमें एसिमेट्री पाई जाएगी, यानी कि अदम तवाज़ुन होगा। उसकी एक कोई प्रॉपर, कोई सीधी, कोई ठीक उसकी शेप नहीं होगी। दूसरा है बॉर्डर इर्रेगुलरिटी, यानी कि उसका बॉर्डर जो है वो गैर हमवार होगा। कहीं से ऊपर हो सकता है, कहीं से नीचे हो सकता है, यानी कि वो बिल्कुल मोके की तरह उसकी एक राउंड शेप नहीं होगी, वो गैर हमवार होगा। एक तरफ से कम हो सकता है, दूसरी तरफ से ज़्यादा हो सकता है। कलर वेरिएशन, उसकी कलर के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। उसका रंग आम जिल्द से और दूसरी जिल्द पे जो आपके निशान है उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगा। फिर उसका डायामीटर जो है वो कम से कम 6 मिलीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, और वह वक्त के साथ साथ बदलेगा। एवोल्यूटिंग, यानी कि वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन उसमें आएगी, उसका साइज़, उसका रंग, उसकी शेप, उसकी जो एसिमेट्रिकल शेप है वो बढ़ेगी। तो ये कार्सिनोमेलिनोमा जो है वो इस किस्म की ABCDE रूल उसके अंदर जो है वो अमूमन जो फॉलोअप किया जाता है उसके ज़रिए से जो है वो इसकी तशख़ीस होती है। इसके बाद आते हैं इसका इलाज। एक इलाज जो एलोपैथिक के अंदर आम तसव्वुर किया जाता है कि इसकी सर्जरी कर दी जाती है और मुतासरा हिस्से को काट कर उसको जो है वो जिस्म से अलग कर दिया जाता है। कुछ सूरत हाल में जिसके अंदर अगर कार्सिनोमेलिनोमा जो है वो जिल्द के अंदर नहीं फैला हुआ तो वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर उसकी जो जड़ें हैं वो जिस्म के अंदर फैल चुकी हों तो उसके वापस आने का भी चांस होता है। दूसरा है रेडिएशन थेरेपी, रेडियोएक्टिव शुआओं से उसका इलाज किया जाता है। तीसरी है कीमोथेरेपी, यानी कि खलियात को मारने के लिए ख़ास किस्म की दवाइयाँ दी जाती हैं और शुआओं से इंसान का जो उसे ट्रीटमेंट की जाती है जिससे ये कम हो सकता है। और चौथा है इम्यून थेरेपी, यानी कि टारगेट थेरेपी। जिस्म की मुदाफ़ियत को निशाना बनाया जाता है और मख़सूस मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है दाखिला को मुतासर करने के लिए इम्यून थेरेपी की जाती है, जिससे इसका जो है वो इलाज जो है वो मुमकिन है। होम्योपैथी के अंदर इसका क्या इलाज है? होम्योपैथी के अंदर मुख्तलिफ़ कार्सिनोमा के लिए दवाइयाँ बनाई गई हैं, जिसमें से कार्सी लीवर है। अगर किसी के लीवर का प्रॉब्लम हो तो उसे कार्सी लीवर दी जाती है।
अगर किसी के जिल्द का मसला है, जैसे कि जिल्द के अंदर ऐसी बीमारियां पाई जाती हैं, उसके लिए कार्सिनोसिन मेलिनोमा दी जाती है, जिसे कार्सी स्किन भी बोलते हैं। ये करती कैसे काम है? इस दवाई के देने से आपकी जिल्द जो है वो अ, अगली दवाई के लिए तैयार हो जाती है। जब तक हम ये दवाई इस्तेमाल नहीं करते, हमारी जिल्द के ऊपर कोई भी ऐसी ख़ारिश है, अगर किसी का हेयर फॉल है, या अगर किसी की जिल्द के ऊपर ऐसे निशान है, या अगर किसी की जिल्द जल गई है, तमाम जिल्दी अमराज में जिसके अंदर ये दवाई मतलूब हो, इस दवाई के देने से अगली दवाई का रास्ता हमवार हो जाता है। ये उस स्किन की जो लेयर है उसको मुतहर्रिक कर देती है, ताकि उसके अंदर रद्द अमल पैदा हो, और जो नई दवाई जो दी जाती है वो उस पर ठीक तरह से काम कर सके। तो बज़ाहिर कासी मेलिनोमा का ये काम होता है कि जो हमारी ऑर्गन्स, जो हमारी अ, जिस जिल्द ने कवर किया हुआ है, और उस जिल्द को मुतहर्रिक करती है। बग़ैर उस जिल्द को मुतहर्रिक किए हुए कभी भी इलाज नहीं हो सकता। अगर ऊपर वाली जिल्द ही मिसाल के तौर पर इतनी ज़्यादा थिक है और उसके अंदर कोई दवाई असर नहीं कर सकती, तो बग़ैर उसको हमवार किए, बग़ैर उसको उसके अंदर दवाई दाखिल की हम नहीं कर सकते। तो बज़ाहिर ये एक मीडियम है जो हमारी आउटर लेयर और हमारी ऊपर वाली लेयर के दरमियान जो है वो एक रास्ता पैदा करता है, ताकि दवाई जो है वो काम कर सके और अगली दवाई जो है वो उसके मुताबिक दी जा सके। और भी कुछ दवाइयाँ हैं जो कि हम कार्सिमेलिनोमा के साथ दी जा सकती हैं। जैसे कि कार्सिनोसिन है, ये एक नोसोड है, और नोसोड्स के साथ हम अगर नोसोड्स में थूजा उसके साथ इस्तेमाल की जा सकती है। फ़ाइटोला का दवाई दवाई जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। कोनियम जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है, यानी कि हमारे हार्ट ट्यूमर जो हैं वो, और ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो हैं उसके लिए कोनियम दवाई जो है वो इस्तेमाल करते हैं। थूजा जो है वो जिल्द के ऊपर ऐसी ग्लोथ या ऐसी मोके या मिस्से निकल आते हैं, उसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। फ़ाइटोला का है जो कि ब्रेस्ट ट्यूमर्स और लंप नोड्स को इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अंदर ये डेकेंथ्रा है। फ़ाइटोला का बेरी भी दवाई है जो कि अमूमन दूसरे गले के अमराज के लिए, या जब जबड़े में तकलीफ़ हो या गले में अमराज हो तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये दूसरी है, ये फ़ाइटोला का डेकेंट्रा है जो कि अमूमन इस तरह की ब्रेस्ट ट्यूमर्स और लिम्फ नोड्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अमूमन ये दवाइयाँ, हर दवाई पेशेंट के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म से असर दिखाती है। पहले मरीज़ का मुकम्मल जायज़ा लेके कि क्या उसको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, और क्या इतनी लो या मीडियम या हाई पोटेंसी की डोज़ देने से क्या मरीज़ को तकलीफ़ तो नहीं होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि मरीज़ की बीमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि मरीज़ की शफ़ा जो है वो ज़्यादा अहम होती है, बजाय इसके कि हाई पोटेंसी में बहुत ज़्यादा दवाई देकर उन चीज़ों को एग्रीवेट कर दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और उसके बाद फिर दवाई जो है वो तजवीज़ की जाती है, जिसके अंदर मरीज़ की मेंटल इमोशंस, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन के मुताबिक देखकर, और फिर जो है उसके बाद कार्सिनोमा, मेलिनोमा जैसी दवाइयाँ जो हैं वो दी जा सकती हैं। अमूमन इसकी कारसी स्किन कार या कारसी मेलिनोमा की जो है वो 1000 पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है। 200 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या एलएम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मरीज़ की उन अलामात को देखकर, जो जिसके ऊपर जो दवाइयाँ उसके ऊपर काम करेंगी, उसने पहले क्या दवाइयाँ ली हैं, अब वो क्या ले रहा है, क्या उसने बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक की या पहले दवाइयाँ एलोपैथिक की इस्तेमाल की हुई हैं, क्या उसे किसी किस्म की दवाई से पहले एग्रीवेशन तो नहीं हुई थी, क्या उसकी हालत पहले से ज़्यादा बिगड़ तो नहीं गई थी। उसके बाद इस तरह की हाई पोटेंसी और नोट्स जो हैं वो दिए जा सकते हैं, ताकि मरीज़ जो है वो शफ़ायाब हो। एक मामूली सा मैं आपको कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर जिन बच्चों को एक्जिमा, सोराइसिस,
होता है जिस्म के ऊपर, या अमूमन उनको फंगल इन्फेक्शन होता है या रिंग वॉर्म्स हो जाते हैं। तो उसके एक केस में देखा गया था कि एक शख्स जिसको हर साल एक ख़ास मौसम के अंदर उसको उसकी बैक के ऊपर ख़ारिश होती थी, और वो ख़ारिश जो थी, अगर तो वो खुश्क रखता था जगह को तो ठीक हो जाते थे, लेकिन इस तरह की स्किन हो जाती कि इतनी खुरदरी हो जाना कि उसके ऊपर कोई दवाई कोई चीज़ असर नहीं करती थी। तो जब उसको बाकायदा तो एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है, पहली, दूसरी, तीसरी दवाई। तो तजर्बे के तौर पर उसको सिर्फ़ कार्सिमेलिनोमा 1 एम की एक पोटेंसी दी गई सिर्फ़ 1 दिन में। तो उसकी ख़ारिश जो थी वो कम से कम अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब उसको गौर किया गया और उससे पूछा गया, तो उसकी ख़ारिश बहुत हद से 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन तकरीबन 60 से 70% उसकी ख़ारिश करने की इंटेंसिटी ख़त्म होगी, क्योंकि वो ख़ारिश इतनी होती थी कि उससे खून जो है वो जारी हो जाता था, जिसकी वजह से ज़ख़म हो जाने और जब हवा लगनी फिर दोबारा से ख़ारिश होनी, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। तो सिर्फ़ कार्सिमेलिनोमा की एक डोज़ दे के उसको देखा गया तो उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ। इसके बाद मुख्तलिफ़ दवाइयाँ दी जा सकती हैं, जैसे कि अगर किसी की ग्रेफ़ाइट्स से सिम्पटम मिलती है तो उसे ग्रेफ़ाइट्स दी जा सकती है, फ़ॉस्फ़ोरस है। तो हर स्किन के ऊपर, हर जिल्द के ऊपर, हर पेशेंट के ऊपर उसकी तबीयत के मुताबिक दवाई दी जाए, तो तब जो है वो मरीज़ जो है वो कह सकते हैं कि उस तरह से शफ़ा याब हुआ जैसा कि उसको होना चाहिए था। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे इस टॉपिक से मुतल्लिक पूछ भी सकते हैं। नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।